नमस्कार। 1857 की क्रांति का गढ़, वीर कुंवर सिंह की धरती और आज की सियासत का अखाड़ा, यही है आरा। मैं हूं आपके साथ रीवा पराशर और क्या बोले बिहार में आज हम इस खास क्षेत्र में आपको लेकर के आए हैं क्योंकि आरा के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। दो बातें तो मैंने आपको अभी बताई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कभी ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था। उसके बाद सीपीआई-एमएल और आरजेडी उसकी भी एंट्री हुई और इसीलिए इस बार माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं क्योंकि गंगा किनारे जो कटाव है वो कई बार यहाँ के लोगों के बीच में एक अहम मुद्दा बनकर आता है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको सरकार सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में लुभाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कहा जाता है और कहा ही नहीं जाता, हकीकत यह है कि दिल्ली तक का जो सफ़र है नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो 15 से लगभग 15 घंटे आसान हो गया है, यानी 15 घंटे कम हो गया है। अब दिल्ली सीधे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के कारण जा सकते हो। तो रोजगार बनाम रोड, एक ये स्लोगन विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। अब आरा में क्या लोकल मुद्दे चलेंगे या कि सरकार की तरफ से जो केंद्र से सहायता, डबल इंजन की बात, ये तमाम मुद्दे हैं, उसका असर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। आइए, यहाँ पर एक फेमस ये तालाब का इसको बोला जाता है, स्टेडियम के सामने तालाब, और तालाब सामने है। हाँ, ये रामलीला मैदान और सामने हमने देखा कि तालाब और उसके साथ बहुत सारे लोग। चलिए ज़रा शुरुआत जनता के बीच ही करते हैं और जानते हैं कि आखिर मुद्दे जो हैं वो इस बार परिवर्तन के हैं, बदलाव के हैं या फिर कि सरकार के हैं। तो आरा की जनता के दिल में आखिर है क्या? क्या है आरा की जनता के दिल में? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा यह है कि बरसों से एक संघर्ष चलते रहा है कि आरा को शाहाबाद का कमिश्नरी बनाया जाए और उसका मुख्यालय आरा हो, क्योंकि एमएमपी, पूरे बिहार भर का एमएमपी जो अश्वरोही सैन्य पुलिस बल है उसका मुख्यालय यहाँ है, सोन ऑफिस का मुख्यालय यहाँ रहा है। तो हम लोग लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं। इस बार हम लोग आर पार के मूड में हैं। अभी हम लोग आज मेरा एक टीम जो है डीएम को ज्ञापन देने भी गया है और 6 तारीख को जगदीशपुर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम लोग उनको ज्ञापन देने वाले भी हैं कि हर हाल में इस बार आरा जो है कमिश्नरी बने और चारों जिला मिला के और उसका मुख्यालय आरा में हो। आरा में लोकल मुद्दे चल रहे हैं या ये जो कनेक्टिविटी हुई है, डबल इंजन की सरकार और जीएसटी में अभी जो राहत मिली है, ये मुद्दे? मुद्दा तो बहुत है। तो जीएसटी है तो अभी अक्टूबर के बाद ही ना मालूम होगा कि जीएसटी में क्या छूट मिलेगा, क्या है। हो गया ना, ये तो क्या हुआ? हो गया, आपने देखा नहीं शायद। किसानों को, सबको बहुत राहत मिली है। आपके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या है? अब मेरे लिए चुनाव में आरा का विकास नहीं हुआ है क्या? विकास हुआ है और इससे ज़्यादा चाहिए। आज विकास का ही देन है जो दिखाई दे रहा है। इससे पहले यहाँ पर जो कचरा का ढेर हुआ करता था, खड़ा होने लायक नहीं था, धूल उड़ता था। आज के ज़माने में अगर अभी 1 घंटा बाद अगर आती हैं आप, तो आपको पूरा भरा पड़ा आदमी मिलेगा, नीचे बैठे हुए इंसान मिलेंगे आपको और बहुत ही अच्छा लगता है। शाम मतलब गांधी मैदान, ये सब आपको जो पार्क है जो यहाँ फेल होता है, यहाँ पर इतना अच्छा भी लग रहा है। बैठने के लिए कोई जगह नहीं था शहर में जो आकर के आदमी बैठ सके। आप शाम में आएंगी, आपको इतना अच्छा दृश्य दिखेगा कि आप बोलेंगे कि हाँ, कुछ यहाँ पर काम हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत काम हुआ यहाँ पे। इनके लिए तो भाई ये मुद्दा है, लेकिन जरा थोड़ा इस तरफ आते हैं। महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है? नहीं, हमारे लिए मुद्दा है शिक्षा, हमारे लिए मुद्दा है पलायन, हमारे लिए मुद्दा है बेरोजगारी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि महिलाएं को ही ज़्यादा झेलना पड़ता है जब उनके यहाँ के पति, उनके बेटे जब पलायन कर करके बाहर जाते हैं। अभी भी शिक्षा का अभाव है क्या, और वो मुद्दा है? अब जिस प्रकार से विगत 15-20 सालों में विकास हुआ है, शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का अभी पिछले 10 सालों में हुआ है, अब जहाँ खड़ी हैं, आज से 10-15 साल पहले चलेंगी तो यहाँ बढ़िया कॉलेज नहीं था। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, कई एफिलिएटेड कॉलेज हो गए, मतलब डिग्री कॉलेज तो कम से कम यहाँ पे 35 हो गए। और इसके बाद भी अगर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद भी अगर हमको ये कहीं दिख नहीं रहा है कि शिक्षा कहाँ है, शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है, तो इस मुद्दे पर हम क्या कहेंगे बताइए?
क्या मैडम बताए? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लेकिन बुनियादी शिक्षा की मैं बात कर रही हूँ। मैं जाती हूँ गांव-गांव, मैं देखती हूँ बच्चों को, पढ़ाई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, सुविधाएं तो सारी दी गई है, साइकिल दिया, कपड़ा दिया, कॉपी दिया, किताब दिया, खिचड़ी दिया। प्रशांत जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए, अब इस मुद्दे का विषय तो ये है कि अगर हम देखेंगे कि 2000 के साल में बिहार का जो साक्षरता रेट वो केवल 61% था, आज जो है 84% है। अगर विकास नहीं हुआ, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये साक्षरता का प्रतिशत बढ़ कैसे रहा है? उन्होंने जो दूसरी बात, बात कही, ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर का नारा है अपने बच्चे के बस्ते को देख करके वोट दो, तो बस्ता मुद्दा है यानी शिक्षा। पहले तो मैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट मैन के नाम से जो नॉमिनेट हुए हैं आर.के. सिंह जी, बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे हम लोग के सांसद जो मिले थे फॉर्मर, हार गए थे। वो तो असुविधा कहिए कि जिन्होंने अथी किया, बट उन्होंने बहुत सारी लैंड से लेकर के पर बहुत सारी प्रोग्रेस पर डेवलपमेंट वगैरह सब चीज़ की है। यहाँ पर एक बच्चे से भी पूछिए कि विकास पुरुष के नाम से जो नॉमिनेट होते हैं, तो कोई प्राउड फील करके करेगा कि हमारे सांसद जी खास पुरुष तो नीतीश कुमार को कहते हैं, आर.के. सिंह को के जो प्रॉपर थे हमारे सांसद जी भोजपुर के, ये जी हमें बहुत अच्छी शायद था। खुश है। जी मैम, हम तो हमेशा ऑलवेज मतलब को अभी तो हम लोग के अभी तो रही है, बट इन फ्यूचर हम लोग को उन्हीं को सांसद बनाना है। सांसद नहीं, अभी तो विधानसभा का चुनाव है ना भाई, विधानसभा में बताओ क्या इस विधानसभा के जो भी मुद्दा है बस उसी को आगे चल के जो फॉलो करेगा, जो मतलब डिमांड रहेगा उसी को आदमी देखेगा कि 5 साल तो डेवलपमेंट के लिए मिलेगा ही। ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई एक दिन में कोई कर देगा, जो रहेगा उसी पर प्रोग्रेस करे, उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करेगा लोग। क्या आपके मुताबिक आरा का कुछ विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है मैम। ये सब जो बता रहे हैं कि देखिए बता रहे ये सब जो अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर विकास हुआ होता तो 90 के दशक में बिहार का जो पायदान था डेवलपमेंट के नाम पे नीचे था, आज 20 साल में एनडीए का गठबंधन का सरकार रहा, डबल इंजन की सरकार, फिर भी नीचे ही है, तो डेवलपमेंट कहाँ है? आप बात कर रहे हैं, अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि ये पार्क बना दिया, ये सब कर दिया, बेसिक चीज़ें कहाँ है? बच्चों के खेलने के लिए जगह कहाँ है? आज पूरे शहर में, पूरा शहर खेलने के लिए जगह मतलब यहाँ नहीं खेलते हैं बच्चे? बच्चे यहाँ ही खेलते थे, इसको पार्क बना दिया गया। देखिए, विरोधी भी तो कुछ कहेंगे, यहाँ बगल में स्टेडियम के पास ही आप खड़ी हैं, लोगों को विकास नहीं नजर आता है, तो क्या उनको चश्मा देना पड़ेगा क्या? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय खुल गया, यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों तरफ से हो गई, इतना सुंदर पार्क बन गया। स्कूल में आपने खुद घूमा है तो बुनियादी सुविधा देख ली है, सारी व्यवस्था बेहतर है। विरोधियों को कुछ कहने के लिए चाहिए ना। यहाँ पे गड्ढे सड़कों पे हर दिन ऐसे गड्ढे, वो एक्सप्रेसवे की बात कर। अरे क्या बात कर रही है मैडम? चलिए आप अभी चनवा में, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा लगेगा आप किसी दूर दराज के गांव में हैं, जहां आज तक सड़कें नहीं है। बगल में 1 किलोमीटर पे है, आप चल के देख लीजिए, और वो नेशनल हाईवे है। आप सोच के देखिए, बीच सड़क के बीच में आपकी वो जो सड़कें है ना, वो सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। आप अभी भी है क्या ऐसा? बाढ़ और बरसात में पूरा विश्व में आप देख रही हैं कि आकार मचा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की स्थिति खराब है, तो बाढ़ और बरसात में लोग यहाँ क्या खोजते हैं? अपनी गलती तो लोग देते नहीं है। अभी चलिए मैं आपको घुमाता हूँ, जो लोग बोलते हैं यहाँ, वो सारे लोग जो है सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके पानी का दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नाव चल रहा है, यहाँ तो बारिश होता है तो पानी निकल जाता है। और जो बोल रहे हैं कि चनवा की सड़क खराब है, मान रहे हैं, लेकिन वो भी टेंडर में उसका तुरंत काम लगने जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर 2021 में पहले से कहाँ थे? प्रशांत किशोर कहाँ थे? 2000 का बिहार और 2025 का बिहार में मिलाई है। ये पॉइंट है भाई, कि वो पुराना वाला जो बिहार था उसकी भी तो यादें ताजा होंगी। पूछी का पूछनी है, ये जितना लोग हल्ला करता, जैसा नेता फर्जी वैसा कार्यकर्ता फर्जी। प्रशांत किशोर जी बोले बंगाल में जाकर के कि ममता जी का सरकार हम बनवाए, ममता जी कहते हैं कि हम तो उनको जानते नहीं है जी, हमारा सरकार वो नहीं बनवाए हैं। छोड़ दिया ना बात, वही तो हम कह रहे हैं, क्यों ये कहते हैं कि सरकार हम बनवाए, तो फर्जी बातें इन लोगों की है। अभी है कि ये लोग कार्ड बना रहे हैं, फर्जी कार्ड। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस कार्ड को हम लागू करेंगे और इनको सुविधा देंगे। तो क्या जब सरकार बनेगी तो आप गिने चुने लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं?
क्या बिहार में लोकतंत्र वाली सरकार नहीं चाहते हैं? ये फर्जी काट बांट करके लोगों को गुमराह करने का जो काम जनसुराज और प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वो क्या बात करते हैं? सेकंड केजरीवाल बिहार का साबित हो गए। एक बात आप सुनिए, अभी हमारे बिहार में आप देख रहे हैं कि कोई सुरक्षित है। आप यहाँ पे देखिए, अभी बीपीएससी अगर सुरक्षित नहीं रहते तो ये यहाँ नहीं रहते। याद कीजिए 2005 के पहले का बिहार क्या था, लोग रहते थे क्या इतने समय पर, डिबेट करते थे। इन्होंने कहा कि सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि फर्जी प्रशांत किशोर, और आज देखिए कि जब प्रशांत किशोर बिहार में कदम रखे हैं तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे बिहार के रोजगार पलायन और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मोदी जी जब बिहार में आते थे तो कहते थे कि 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं और यहाँ श्रमिक ट्रेन चलाते थे। पहली बार सिवान में आए तो उन्होंने कहा कि एस से संथाल परगना को सूरत बना देंगे, एम से मधुबनी को मुंबई बना देंगे। अच्छी बात है। और पी से पटना। पहली बार 11 साल के अंदर ये प्रशांत का दबाव है कि पहली बार बिहार जीत रहा है। मैं प्रशांत किशोर जी को ना विकास पुरुष मानता हूँ, ना विकास के प्रति लगाव मानता हूँ, और ना ही उन्हें धर्मनिरपेक्ष मानता हूँ। क्यों? प्रशांत किशोर को इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक PR एजेंसी चलाते थे। सही बात। अभी तो राजनेता हम बताते हैं ना। दूसरी बात कि विकास सिंह को इसलिए लेना देना नहीं है मैडम, आप पूरे दुनिया में घूमती होंगी, पूरे भारत में घूमती होंगी, यानी पहली बार भोजपुर में आई है। इस शहर देश की 2 बड़ी योजनाएं थी, एक अरुणाचल का बोगीबली ब्रिज, दूसरा जो हमारे मोदी जी अभी जो ये बनवाए कश्मीर में जो रेलवे बनाए, इन दोनों बड़ी योजनाओं का अगर सबसे प्रथम चिनाब पुल का और बोगीबली ब्रिज का सबसे पहले किसी ने बुद्धिजीवी वर्ग से अगर विरोध किया था तो प्रशांत किशोर जी ने किया था। मैं आंगनबाड़ी आरा और बिहार की सेविका हूँ। हम लोग का नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को वही सत्ता में, हम लोग को वही धरातल पर लाए, क्योंकि यहाँ नगर निगम में आंगनबाड़ी नहीं था। मोदी जी की माँ के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो तो बहुत गलत है। देखिए, माँ शब्द इतना पूजनीय है, ये गलत हुआ है, ये हम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सबसे गलत चीज है। देखिए, महिला कह रहे हैं ना भैया कि महिला सुरक्षित है, नौकरी कर रही है। महिला अपना हक मांगने जाती है तो डंडा से पिटाती है। डंडा एक मिनट, कहाँ पर डंडे से पीटते? ना डाक मंगला चौराहा मार करके। क्यों चौराहा जब अपना हक मांगने जाती है। आंगनबाड़ी का अध्यक्ष है और 15 साल से निर्विरोध अध्यक्ष है शाहपुर प्रखंड से। हम जानते हैं कि महिला के साथ कैसा बर्ताव होता है। जो बर्ताव नहीं होगा, सही बर्ताव नहीं होता है मैडम। हम लोग जाते हैं अपना हक मांगने के लिए। बताइए कि 7,000 में कौन नौकरी कर रहा है अभी महीना दिन? महिलाओं के प्रति क्या खराब माहौल है? नहीं, ऐसा कहा। जब से नीतीश कुमार के शासन में बिहार में महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा बात की गई है। आज छात्रा जो घर से निकलकर कॉलेज के पढ़ने आ रही है तो नीतीश कुमार का देन है। 50,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दिया गया जा रहा है। उसके बाद मैट्रिक और इंटर में जो पढ़ रही है तो उन्हें 10,000 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। आज महिलाएं इस आरा शहर में 11 बजे 10 बजे तक घूम रही है तो नीतीश कुमार जी का देन है और वर्तमान के सरकार की देन है। महिलाओं के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये मेरा पॉइंट है। मैं तो यहाँ, ये मेरा चौथा चुनाव है जो कवर करने के लिए मैं आई हूँ। पहले महिलाओं के लिए जो होता था, महिलाएं 4 बजे 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। जंगल राज का नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस बिहार और इस बिहार में तो महिलाओं के लिए अंतर आ गया। बहुत अंतर आया हुआ है। नीतीश सरकार में बहुत अंतर आया हुआ है। गली गली में लोग जो बोलने दीजिए ना। जो शराब पीते हैं उसे लोग पकड़ते हैं, जो बेच रहा है उसे नहीं पकड़ते हैं। क्यों? जो सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा तो है कहाँ, अब है थोड़ा बहुत है तो कितने एक बार एक कितना हो जाएगा, पहले से तो है। अभी महिलाएं, और हमने देखा कि तेजस्वी यादव रात को 2 बजे डांस कर रहे हैं युवाओं के साथ। क्या पहले कर पाते? चाहिए जंगल राज नहीं चाहिए भैया, हाथ जोड़े हैं हम लोग। किसका राज चाहिए? कोई जो अच्छा करे, हमें जो नीतीश से भी अच्छा मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है? अच्छा है, नीतीश बहुत कुछ किए हैं, कैसे हम बोलेंगे कि नहीं करेंगे? नीतीश बहुत कुछ किए हैं। अभी आज का डेट में वो जो अच्छा कर रहे हैं अभी भी अच्छा कर रहे हैं।
जो नीतीश कुमार जी का जो अभी शासन है, क्या उसमें और सुधार करने की आवश्यकता नहीं है? सब फुलफिल हो गया है। 20 साल नीतीश जी को मिला, 20 साल। लेकिन अभी हमें ये सोच रहे हैं कि यदि इतना बोल रहे हैं प्रशांत भैया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तो इन्हें मौका नहीं मिला है कुछ करने का कि हम लोग जाने अच्छा है या बुरा है। पता ना करने नीतीश सरकार से भी अच्छा काम कर दे, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बदलाव आ जाए। और हम आपको उम्मीद है आपको पीके से उम्मीद है? उम्मीद तो है। महिलाओं के खाते में 1100 रुपए नीतीश सरकार दे रही है। तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं और सम्मान की जो बात दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, सुने दे रहे हैं, किसके वजह से दे रहे हैं, किसके वजह से दे रहे हैं, पहले बताइए ना। प्रशांत किशोर जब आवाज उठाए, बोला बंद कर दिए, आवाज उठी कि हम देंगे 2000 का पेमेंट विधवा को, बूढ़ी लोग को, तो उनको लिए प्रशांत किशोर 2000 का है। तब देखिए 2 महीना वोट रह गया है, 3 महीना रह गया है। कह रहे हैं कि चुनाव के चक्कर में हो रहा है। देखिए सब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। 2005 से पहले जो सरकार थी बिहार में, उस समय कितना अपराध होता था, पेपर मीडिया और जितना भी आप उठा के देख लीजिए, ग्राफ उठा के देख लीजिए कितना अपराध था। और आज महिलाएं 10-11 बजे रात में भी पटना के मरीन ड्राइव पर सुरक्षित घूम रही हैं। 90 के बाद जब से सरकार बनी है बिहार में, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, जितना विकास हुआ है बिहार के हर गांव में पीसीसी सड़क, आपका बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, आज के पहले था क्या 90 के पहले? आप देखिए, एक बार सुनिए सब लोग, हम एक बात बोलना चाहेंगे। आप कब से प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रही है? नहीं बोल रहे भाई, लोग बोल रहा है। एक मिनट, हमको लग रहा है कि बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बिहार के अंदर कोई संघर्ष प्रशांत किशोर नहीं किए हैं, उनका कोऑपरेट चलता है। अगर ये साथी लोग यहाँ है ना, इनसे आप पूछिएगा, अगर इनका बैनर भी छपता है तो प्रशांत किशोर ही बेचते हैं। इनका इतना भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि अपने हिसाब से बैनर यहाँ छपवा सकते हैं। ये पैसा देंगे, तानाशाही आप ये हाँ, ये तानाशाही है। इससे बड़ा सामंतवादी बिहार के अंदर 2 सामंतवादी, एक लालू यादव जी और एक प्रशांत किशोर। इन कैसे बता रहे हैं, लालू यादव जब चेयर पे बैठते हैं तो एक पैर दूसरे चेयर पे रखते हैं, और कोई जाता है तो अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई चित्र लेके जाता है तो छूते भी नहीं है। ऐसे बड़ा सामंतवादी है। और प्रशांत किशोर ऐसे सामंतवादी हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेते हैं और पटना से बैनर छाप के भेजते हैं, यहाँ भी नहीं छापने के लिए छोड़ते हैं। रही बात, आप हेलो, आप एक मिनट, हेलो, आप ये कह रही हैं कि यहाँ विकास क्या हुआ? अगर 2005 में, सुनिए, 2005 के पहले आप भी यहाँ नहीं आ पाते। आज इतने सुरक्षित हैं कि आप आई हैं। जो लोग लालू यादव जी को बोल रहे हैं कि एक पैर कुर्सी पे रखते हैं, लालू यादव ने गरीबों और पिछड़ों दलितों को उन लोगों के सामने बैठाने का काम किया। जो लोग दबे कुचले थे, लालू यादव ने 90 में जब आए तो सामाजिक न्याय लागू किए, लोगों को बोलने का अधिकार दिए। आज मैडम आप बात कर रही है 1100 रुपए नीतीश कुमार का, ये तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। लोग लोग कह रहे हैं, अरे भाई रोको, वो लोग कह रहे हैं कि जो खुद ही 9वीं फेल है वो युवा को क्या दे? 9वीं फेल, राजनीति में 9वीं फेल और 12वीं फेल का कोई महत्व नहीं है। नहीं, ये जयप्रकाश नारायण कहता, नहीं, ये कोई महत्व नहीं है। यह मुद्दा 2 है। की बात बताइए ना कि 9वीं फेल वाला जो मुद्दा है, एक शिक्षित चाहिए या 9वीं फेल चलेगा? 9वीं फेल हम लोग तो शुरू से पसंद नहीं कर रहे हैं लालू यादव का। नहीं, अशिक्षित। देखिए 30 साल पहले का राज देख लीजिए, अभी का राज देख लीजिए, बदलाव हाँ हुआ है कि नहीं मैडम? पहले लालू के राज में अगर बच्चा, किसी माँ का बेटा पटना जाता था तो माँ बोलती थी कि बेटा जल्दी आ जाओ, नहीं तो लालू के राज में अपहरण होता था, गड्ढा रोड था। कहीं कुछ काम हुआ है मैडम? अभी विकास देख रही कि नहीं मैडम? देखिए अभी जो है 9 पास के जो पास करने वाले हैं, उनके पास उन्हें वो डांस करने परेशान है। हाँ, 9 फेल। अब दूसरा चीज देखिए, उन्हीं के पार्टी के यहाँ पर ग्रेजुएशन PhD होल्डर
यहाँ पे इनको टिकट का इनको दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। अकबर कितना पढ़ा लिखा था? अकबर कितना पढ़ा लिखा था? अकबर नहीं था, मैं बिहार हो चला दिया, नहीं चलाया। सुनिए मैडम, अकबर इस देश का आदर्श नहीं हो सकता है। अकबर विदेशी आक्रांता था। ये जो देश है ये श्री राम का देश है और ये लोग आरजेडी वाले अकबर का नाम ले रहे हैं। अरे भैया ये लोग अभी भी मुगल काल में जी रहे हैं। यह देश जो है श्री राम का देश है और श्री राम के अनुयायियों पर चलेगा। महागठबंधन वालों के पास कोई नहीं है। युवा के मन में क्या है भाई? ये तो बड़ी तगड़ी डिबेट चल। देखिए युवा के मन में एक ही बात है कि जब से प्रशांत भैया आए हैं, चाहे एनडीए का सरकार हो, बीजेपी की जो भी सरकार हो, आपने सुना कि किसी ने उनके खिलाफ बोला? आपने सुना कि किसी ने उनके खिलाफ बोला? किसी ने जो भी बोला सब लोग प्रशांत भैया को सही ही बोला। देखिए 2-3 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ। वोट का अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है, इसके पीछे एक पर्पस है। वोट से हमें शिक्षा मिलेगी। बिहार एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया वेलफेयर स्टेट है तो बिहार भी वेलफेयर स्टेट है। वोट हम उसी को देंगे जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे। वोट हम उसी को देंगे जो हमारे युवाओं को रोजगार दे। वोट हम उसी को देंगे जो सुरक्षा दे। ये तीनों देने की बात और भी व्यवस्था देने की बात अगर कोई कर रहा है तो प्रशांत किशोर जी हैं। आरजेडी कितना फैक्टर है इस चुनाव में? आरजेडी फैक्टर है? यहाँ विकास के आगे सब फीका है, कोई फैक्टर नहीं है। जीत विकास की है। आप पटना से आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा कि विकास कितना तेजी से हो रहा है। इतना काम किया है ना मैडम नीतीश कुमार जी ने, जो अभी वर्तमान समय में या 2005 के बाद देख लीजिए, जितना काम किया ना, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी, उन लोगों के पास विकास का कोई नहीं। 17 साल बने, 17 महीने का विकास आपको नजर आया है कि नहीं आया है? आप लोग खुद बताइए। तो मुद्दे देखिए बहुत धारदार हैं और बहस भी धारदार है, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। जरा आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या मुद्दा है? देखिए कोई भी सरकार आता है, जब यहाँ पर मतलब मैं एक सिपाही होने के नाते बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग पार्टी के लोग हैं, जब वोट आता है तो लोग काम करते हैं, लेकिन 4 साल बैठे हुए रहते हैं, कोई भी पार्टी हो। पहले के जमाना में जब हम 8 बजे 9 बजे रोड पर जाते थे तो हथियार के बदौलत मेरी गाड़ी छीना जाती थी, किसी की इज्जत लुटा जाती थी। लेकिन जब से नीतीश की सरकार है, ये बंदी है, दंगे हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। अभी जब आप बोल रहे हैं कि आरा के विकास, जब आरा के सांसद RK तो थे तो हो रहा था विकास, लेकिन अभी कुछ विकास नहीं हो रहा है। अभी विकास नहीं विकास हो रहा है। अभी हमारे स्टेडियम में चलिए, लोग यही जितने भी MLA हैं, MC है, मुख्यमंत्री है, सारे उप मुख्यमंत्री, सारे लोग आते हैं स्टेडियम में, लेकिन उसमें तो हम लोग के खेल का मैदान नहीं बन रहा है। इतना पानी लग जाता है, कोई उसके बारे में नहीं सोचता है। क्या मुद्दा है भाई? आरा का तो बहुत सारा मुद्दा है। आरा में हो तो आरा में ही मुद्दा। अभी तो आरा में मैम सबसे पहला मुद्दा है, सड़क नहीं है चलने के लिए। कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं नहीं है सड़क। गड्ढा जहाँ जाइए वहाँ गड्ढा है। अभी चलिए, सड़कों में गड्ढे हैं। देखिए ये बात सही है कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ, ये विकास हुआ। ये आप लोगों को देखने की चीज़ है। विकास हुआ है, ठीक है, लेकिन जिस तरीका से जनता उम्मीद की है, भाजपा के ऊपर हो या जदयू के ऊपर हो या RJD के ऊपर हो, जिस हिसाब से जनता उम्मीद की है, उस प्रकार से 2% भी यहाँ विकास नहीं हुआ है। क्या विकास नहीं हुआ? विकास तो इतना हुआ है कि विश्व मोदी जी के पीछे चल रहा है, लेकिन अंधे को क्या दिखलाई पड़ेगा। आप भी आज की नहीं है, आपका भी कुछ समय हो गया, आप देश विदेश घूम रही हैं, दिल्ली घूम रही हैं, पटना घूम रही हैं। लालू के राज का समय का फोटो देख लीजिए और आज का देख लीजिए, अंधे को नहीं दिखाई। देश बहुत विकास किया है मोदी जी के और नीतीश जी के शासन में। आप देख रहे हैं जो हम लोग को मान सम्मान पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मिल रहा है, वो उस माने काबिले तारीफ है। और आगे हमारा देश और आगे जाने वाला है। और इन लोगों को केवल विरोध के लिए विरोध करना है, कोई मुद्दा है नहीं इन लोगों के पास, समझ गए। देखिएगा 2 महीने के बाद सब ये अपने अपने घर में चैन से जाके सो जाएंगे। विपक्ष को अगर जो कोई ऐसा मुद्दा है तो ये क्यों नहीं लेकर। चोरी हो रहा है क्या? वोट चोरी ये बिल्कुल गलत, ये खुद चोर थे। हाँ बताइए मैडम, एक इनके घर में अभी हमने जांच किया, 35 नाजायज वोटर इनके घर में घुसे हुए थे, समझ गए। उनका घर इनका घर है, अभी प्रत्यक्ष ये खड़े हुए हैं। 35 वोटर, 35 लोगों का फालतू लोगों का नाम था। हाँ तो कटवाएंगे नहीं हम। कैसे हुआ? इस लोग आ जाए कि मेरा घर है तो हम क्या करेंगे, अपना घर दे देंगे।
हैं? फर्जी वोटर कटे हैं। केवल फर्जी वोटरों को और मरे हुए के नाम कटा हुआ है। मैडम आप ही बताइए कि जो इस जीवन में नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, उसका भी वोट होना चाहिए। जो यहाँ से विदेश से आज के बांग्लादेशी यहाँ पे वोटर बने हुए हैं, उनका नाम होना चाहिए। बस उन्हीं लोगों का नाम कटा है। आपका नाम कटा है? अरे हमारा नाम अरे भाई मेरे घर में कटा है ना, मेरे घर में तो कटा है। उन्होंने अपील की? अरे अपील किया है। सुनिए अभी 35 में ही बोले हैं ना, 35 को बोले ना मेरा वोट कटा है, तो तनी साबित करके मंगवाइएगा 35 को कटा है। जैसे ही संतोष कुमार के बोले ही बोले कि नहीं कटा है, तो आप इनको साबित करवाइए 35 को साबित करवाइए। मेरा मुद्दा ये है कि जो अभी सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और एक्चुअल में जो है नीतीश कुमार को एक गढ़े में बिहार मिला था, उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या चल रहा है युवा के? तेजस्वी यादव अच्छा है, वो जॉब देते हैं, ठीक ना, 5 लाख रोजगार दिए। हाँ तेजस्वी के फैन हो? हाँ तेजस्वी का फैन है। राहुल का? राहुल गांधी को नहीं, हम राहुल गांधी का फैन है। हाँ राहुल गांधी तेजस्वी यादव। कौन सी तेजस्वी की बात अच्छी लगती? नहीं, रोजगार का सब मुद्दे पर बोलते हैं वो तेजस्वी यादव। जो डांस किया था, बीजेपी कह रही है भाई सड़क तो हमने बनाई, विकास हमने किया। जो सड़क बना हुआ है सबके लिए बना हुआ है, केवल नीतीश जी बनाए तो क्या तेजस्वी जी डांस नहीं कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है हमारे बिहार के लोग। अच्छा जो हम लोग के जो जनता है, जो युवा जनता है, नया युवक सरकार को लाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और हम लोग 3-4 का जल्द से जल्द वैकेंसी। गांधी ने तो अनाउंस ही नहीं किया उनका नाम कि वो मुख्यमंत्री बने। नहीं तो वो कंफर्म कर देंगे, आगे चलकर राजनीतिक मामला है उन लोग को। तो तेजस्वी का डांस और सड़क किसने बनाए, विकास किसने किया, नहीं किया, ये भी डिबेट का विषय है। लेकिन अब ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, मुद्दे सबके अलग अलग हैं। युवाओं के मन में कुछ और बात है और महिलाओं के मन में कुछ और है। चलिए जरा कुछ और लोगों के बीच अब चलते हैं, आइए। चलिए तो ये देखिए, अब जैसे जैसे शाम हो रही है, बहुत सारे ग्रुप्स में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बैठ करके चर्चा भी कर रहे हैं। अब ज़रा हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं और जानते हैं कि अलग अलग लोग आखिर अलग अलग क्या बात कर रहे हैं। चर्चा चल रही है क्या राजनीति पर भी? चलती है कभी कभी। आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है। अभी की सरकार के पक्ष में नहीं? पक्ष में है क्यों नहीं है, लेकिन जो दिखाई देगा लोग वही बोलेगा। विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या मुद्दा है? विकास तो हुआ ही है, ये चारों तरफ पैसा थोड़ा ना है। विकास हुआ, विकास के नाम पे कहीं कहीं बहुत झोल भी हो गया है। मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यही है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं सबको रोजगार मिले। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? विकास होना चाहिए। और विकास होना चाहिए या अभी हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ और होना चाहिए। नहीं हुआ है। ये जो सड़कें बनी है, सड़कों का जाल बिछा, सड़क बनी है, सब जर्जर रोड है आ का, देखिए कोई सड़क अच्छा नहीं है। विकास हुआ है, विकास तो आप जहाँ खड़ी है यही विकास हुआ है, आप खुद देख सकती हैं। अगर पहले आई होंगी आरा में तो आपने इस रमना मैदान को देखा होगा किस तरह का था, अभी ये कैसा है। तो विकास तो हुआ है। चाचा कह रहे हैं, पता नहीं किस आंखों से देखते हैं कि विकास कौन सा है। अभी 4 लेन बना है, अभी नया सड़क का जो है उद्घाटन हो चुका है, उसमें काम लग चुका है। रिंग रोड बांध जो चनवा से लेकर और उसको धरारा मिलाया जा रहा है, उसका उद्घाटन हो चुका है, उसमें काम लग चुका है। कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है, कैसे नहीं बनी है? सही बात है। आरा का जो विकास हुआ कुछ तो रुका है कि आरा का जो हम लोग भविष्य देख रहे थे, हम लोग का ना सांसद अच्छे हैं, ना विधायक अच्छे हैं, ना मेयर अच्छे हैं, तीनों हम लोग का विकास में रोड़ा बन रहा है। जो विकास हो रहा है सरकार द्वारा अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छा। सरकार के द्वारा कोई डबल इंजन से फायदा? बहुत फायदा है, देख लीजिए आप, पूरा देश दुनिया देख रहा है कि डबल इंजन का फायदा है। जीएसटी की राहत मिली है, बिहार के चुनाव में क्या इसका असर पड़े? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो बीजेपी और जदयू मिल करके जो सरकार चला रहा है ये बहुत अच्छा है। अब इससे अच्छा नहीं सामने दिखाई दे रहा है कि कोई दूसरा है। अभी हमने बात की थोड़ा सा पहले, वहाँ पे लोग प्रशांत किशोर के फैन दिखे, तेजस्वी यादव के भी फैन दिखे,
कह रहे हैं कि वो एक विजन लेकर आ रहे हैं बिहार में बदलाव। तेजस्वी जी तो अभी रहे थे, इसी पार्टी में रह करके दोनों पार्टी अलग अलग हुआ है। उस समय इनका विजन कहाँ था, और जो नया पार्टी आए हैं पंडित जी, वो उखड़ पकड़ के कांग्रेस का राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस का राजनीति करके उसका वोट अपने पास लाना चाहते हैं, मिलेगा नहीं। दो पार्टी में लड़ाई रहेगा, एनडीए भारी रहेगा, ये बारी बहुत ऊपर रहेगा। हम जल सूरज के मुख्य प्रवक्ता भोजपुर के उपेंद्र यादव मेरा नाम हुआ। ये बोल रहे हैं कि विकास किया है। अरे वो आम जनता है, मैं तो आम जनता। ना सुनिए, ये उद्घाटन कर दिए हैं रिंग रोड का, धराहारा मिला दिए हैं, जाकर चलिए बांध का चेक करिए। अब ये रोड का बोल रहे हैं विकास। जो बारिश होता है तो ठेवने पर पानी लगता है, पूरा एरिया में चलिए देखिए। तो ये 12 करोड़ का है ये फंड। मैं किसी भी दल का मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, जो जिसकी मर्जी अपनी अपनी बोल रहा है, लेकिन हमारी समझ सूझबूझ से बहुत सारा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? जैसे हमारे आरा शहर का बहुत सारी ट्रेनें रुक गई, प्लेटफार्म का विकास हुआ, रमना का विकास हुआ, ओवर ब्रिज हुआ, बहुत सारी विकास हुई। 4 लेन रोड बना यहाँ से। अभी तक 47 के बाद अगर आरा को कोई सांसद मिला तो आर के बाबू किसी जैसा नहीं मिला, कभी नहीं। हार गए वो, हार गए क्योंकि अच्छे लोगों की यहाँ कोई कीमत नहीं है। हमारे आरा में अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं है। हम क्या है, हम जात में बटे हुए हैं। अभी भी जात है हम हम जात में बटे हुए हैं। आइए वही लोग हमको जात में बात कर, हम विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। हम अपनी, जैसे कि हमने एक बार कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा सुना था पलायन के बारे में, पलायन रोकने के लिए, तो हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि यहाँ भी रोजगार के संसाधन आए। इस बार भी जात पे वोट पड़ेगा क्या? नहीं, विकास पर और विकास बीजेपी के नेतृत्व में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। आज देखिए विदेशों में हमारे मोदी जी का एससीओ समिट में वही जापान के साथ आए, अपना मैत्री संबंध ढंग से निभा कर आए, वहीं पर जिनपिंग से भी मिलकर आए। लेकिन कोई ये नहीं कि उनके बिग डे पे परेड में हम वहाँ पर रहेंगे, आपके यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपना सब कुछ करते आए हैं। और जहाँ तक नई पार्टियाँ आने की बात है, तो सब लोग चाहते हैं कि क्यों ना राजनीति में, अब जब हम लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो क्यों ना राजनीति में हाथ आजमाया जाए। जैसे केजरीवाल साहब, सेकंड केजरीवाल यहाँ पैदा हो गए हैं। सेकंड वही जनसुराज वाले, वही जनसुराज, सेकंड केजरीवाल वही आएंगे, लूटेंगे, ले जाएंगे। अब की बार जन स्वराज जो है वो व्यवस्था परिवर्तन होगा। पीके के फैन हो आप? जी हाँ, और पीके का फैन इसलिए है कि अभी तक जितनी भी पार्टियाँ थी उनको हम लोगों ने देख लिया, और बिहार में क्या कुछ उन लोगों ने किया है। प्रशांत किशोर से बिहार की जनता का उम्मीद बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि वो उम्मीद पर खरे भी उतरेंगे, ऐसा नहीं। ये जंगल राज है, इसीलिए तेजस्वी जी 12 बजे रात में मेरिन ड्राइव पर घूम रहे हैं। इतना बड़ा जंगल राज बना है ना कि देखिए कितना आदमी है, हमारी माँ बहनें कितना खुश है जंगल राज में। और उनके पहले 2005 के पहले जानते हैं राम जंगल राज नहीं, महाजंगल राज बोल रहे हैं वो। राम वो कह रहे हैं कि महा 5 तक राम राज था। अभी हम लोग जंगल राज में जी रहे हैं और बहुत अच्छा है। और नीतीश कुमार जी 2025 में 225, अब 25 से 30 फिर से नीतीश, और कोई माँ का लाल नहीं है इस बार एनडीए सरकार को 225 से नीचे लाने वाला। जमानत बचाना जंगल राज में मुश्किल है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कह रहा है? इतना प्रशांत किशोर फेलियर है, वो सेकंड केजरीवाल है। केजरीवाल में क्या सेकंड, वो लूट खुसूट करेगा। वो आया है पैसा खाने और जनता को बुर्बक बनाने, गया था टीएमसी जिताने, कहीं नहीं पर। प्रशांत जी एक सेकंड एजेंट है। पहले वो पीआर जो कंपनी चलाते थे वो सरकार बनाने के लिए चलाते थे। इस बार उन्होंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं हर जगह अपना एक कैंडिडेट खड़ा करूंगा जो बीजेपी को हराएगा और तेजी से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। वो वही काम कर रहे हैं। काम के लिए इसी काम के लिए वो जोड़ लगाए हैं। यहाँ के निवासी क्या देख? सब कुछ देख रहा है लोग, सब लोग सब समझ रहा है, आप भी समझ रही है। ये जो रहे नेताजी थोड़ा बहुत काम किए रहे पार्क उर्क के लिए, तो उनको भी
हरवा दिया गया जब भी तब है। विधानसभा में क्या लगता है? ये पॉलिटिक्स के मामले में हम ज़्यादा नहीं रहते मैडम। वोट डालने जाएंगे, मन में मुद्दा क्या हो? वोट डालेंगे जब दिल में जिसमें आएगा डाल देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। अभी मन नहीं बना। तभी किसी को मन नहीं बना, किसको देंगे किसको क्या करें, एकदम वैसे से ही ये आप माहौल देख माहौल देखा है हमने। तो बहुत सारे लोग जी जो होगा उसको डाल देंगे, वो होगा, मतलब कुछ तो देखेंगे वोट डालने से पहले। कितने के बाद डालेंगे, ऐसे थोड़ी डालेंगे, जो हम लोग हैं उसको डाल देंगे। तो कुछ लोगों ने अभी मन ही नहीं बनाया है, वो देखना चाहते हैं कि किसके कैंपेन में किसके मुद्दों में धार है और उसी के आधार पे तय करेंगे। चलिए जरा थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ज़्यादा व्यस्त ये रेलवे स्टेशन में से एक है और व्यस्तता इसकी दिखाई दे रही होगी आपको। लगातार जो है विकास और पेंटिंग्स वो भी आरा जंक्शन पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा स्टेशन है और इसीलिए हर तरफ की, बिहार में या बिहार के बाहर भी जाना हो, हर तरफ की गाड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। तो सोचा ज़रा यहीं पर ही जो लोग आ रहे हैं और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं उन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव और क्या है, आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता एनडीए। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग के शहर में बढ़िया सुविधा, या प्रदेश में पटना, हमारा पटना हो गया, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी जो योजनाएं हैं ये सरकार के द्वारा लाई जा रही है जिससे लोग प्रभावित है। वृद्धा पेंशन 1100 पहले 400 मिलता था, अभी 1100 हो गया। सुकन्या योजना, अन्य ऋण योजना, बहुत सारी योजनाएं। योजनाओं का लाभ जो है वो लाभार्थी वर्ग के दिल में है। बिल्कुल। विपक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है इस बार। वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, प्रशांत किशोर भी अलग तरह से राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, राजनीति करने से नहीं होगा, भीड़ शेर अकेले चलता है। नीतीश कुमार शेर है और एनडीए की सरकार बनेगी। वो दिन लोग भूल जाएंगे जो दिन जब बारात जाता था तो शाम में कोई नहीं कहता था कि फिर हम वापस लौट के घर जाएंगे। आज का वो दिन है कि बिहार में कहीं भी जाइए और दरवाज़ा बारात लगता है, लोग खाना खाते हैं और सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं और घर जाते हैं। वो दिन आज 15 साल पहले वाला दिन था कि कोई डर से, इतना भय था बिहार में कि कोई डर से नहीं कहता था कि हम फिर घर जाएंगे। हर जगह कोई भी ऐसा क्षेत्र नीतीश कुमार नहीं छोड़े हैं कि काम नहीं हुआ हो। शिक्षा देखिए, अभी जो प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं है वो अभी सरकारी स्कूल में है। भले लोग गार्जियन तो अपने आप में व्यस्त है, कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है। आप क्या कह रहे हैं भाई? आपके दिल में क्या है? कुछ नहीं मैं वोट डालेंगे ना? वोट डालेंगे। क्या सोचेंगे, क्या सोचकर वोट डालें? समय आएगा तो देखा जाएगा, अभी कैसे कर दे। तो कोई मुद्दा नहीं है? अभी कोई मुद्दा नहीं है, मतलब ना विकास मुद्दा है ना कोई। तो सब कुछ चाहता है कि विकास हो, हमारा रोड बने, हमारे आरा शहर का नाम रोशन हो। कौन नहीं चाहता है मैम? अभी चले जाइए, रोड की स्थिति है कि मतलब क्या कहें, आपको कहना बेकार है। अभी तक का जो सफर है एक्सप्रेस वे से वो 10-15 घंटे कम हो। बहुत अच्छी बात हो। ये अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। तो कुछ अच्छा हुआ है काम या नहीं? बहुत कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। नहीं वाली बात सबको दिखाई दे जाती है, होने वाली बात पर कम लोग बात से। ना सो हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, लेकिन अब इसमें चुनाव के बारे में जिसके पास जो व्यू है वो तो रच के रखा है। हम लोग भी देखे हैं कि बिना परीक्षा देले मास्टर लोग हो गया, परीक्षा नहीं पढ़ा मास्टर हो गया यही काल में। लेकिन इस सब कहना कहा है, समय आएगा तो बताया जाएगा। गपला तब कहा पहले है तो। मैडम मैं तो एक सैनिक हूँ, मैं यहाँ भी देखता हूँ और बॉर्डर में भी। अभी माई जॉब हैज बीन 22 ईयर्स इन द बॉर्डर। अभी जो मोदी गवर्नमेंट में हो रहा है ना, 14 से पहले मैं भी था बॉर्डर में। आज ऐसा मोदी गवर्नमेंट हो गया है कि फिर छूट है। और जो अभी यहाँ डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, जो बॉर्डर में हुआ है डेवलपमेंट, रोड देखो, रास्ता देखो,
आर्मी देखो, बेफोर्स तोबे देखो, अभी इंडिया वो उस मुकाम पर पहुंच गया। पहले क्या था, 14 से हम पहले भी बॉर्डर काटा था। जैसे बोलते नहीं कि चूहे घर में बिल्ली मार के चले जाते थे, वो हाल था। अभी किसी के मजाल नहीं देख ले। और यहाँ भी हमने देखा 2003, 4, 9 में आते थे, चप्पल लेके सर पर चलते थे। लोग क्या बोलेंगे, बिजली नहीं था, वो लाइट जला के पढ़ते थे। मतलब हम भी 2003, 4 बिजली आ गई है पूरी तरह, चारों तरफ गांव में नहर तक बन गया, रोड है ही नहीं, अब है ही नहीं काम, बस एक ही एजेंडा लोग। अब काम तो मैं क्या 370 में, क्योंकि मैं JNK भी काट रखा हूँ, आज जाके JNK का हाल देखो, 370 देखो, राम मंदिर। क्या सोचेंगे जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा? मैम मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग के लिए जो बहुत कुछ किए हैं बस उन्हीं को वोट डालना है। और बस नीतीश कुमार वही आएंगे, और कोई विकल्प ही नहीं। इन साल पहले जो हुआ था चुनाव, तो कितना अच्छा काम हुआ था, और यहाँ की जनता है मुंह देखकर वोट देकर हरा दिया। आज तक देखिए विकास नहीं हुआ। जिस ट्रेन से आ रहे थे यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेन नहीं रुक रहा था जो RK सिंह दे कर गए हैं। यहाँ के लिए पैसा पर बिछा गया, जनता वोट दे दिया जातिवाद के नाम पर। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ के जनता जो है सही बोल रहे हैं, अच्छी नहीं, जनता अच्छी नहीं, जनती अच्छी नहीं है, क्योंकि सुदामा जैसा इंसान को जिता दिया और विकास पुरुष को हरवा दिया। मैं जाति विशेष पर नहीं कह रहा, इतना सुंदर नेता मेरे भारत का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे और इतना आरा का विकास हुआ था कि कहिए मत। लेकिन अब जीतने के बाद सुदामा जी का और उनके हारने के बाद आज एक भी नली का निर्माण नहीं हुआ, एक पुल पुलिया का भी निर्माण नहीं है। जो जिसके बारे में पुरवारी गुमती बोला जाता था, उसके बारे में बहुत लोग, वहाँ पर माले का कार्यालय भी है, और बहुत फालतू बोलते थे लोग कि RK सिंह ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं है ये। लेकिन आज तो जीत कर बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी पुरवारी गुमती में शिलान्यास नहीं हो रहा, आज भी काम नहीं लग रहा है। क्यों? ये जिनकी बात कर रहे हैं, हम आपको बता दूं, आरा से RK सिंह सांसद रहे, लेकिन उसके बाद वो हार गए। और ये जो जनता है, इनका कहना है कि RK सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे, सांसद के बतौर उन्होंने यहाँ जितने भी विकास के काम है सब उन्होंने ही करवाए, लेकिन जनता ने जात के आधार पर वोट दिया या किस आधार पर वोट दिया? मैडम, जो RK सिंह थे यहाँ पर, आज हम लोग RK सिंह के हार देने से आरा 10 वर्ष पिछड़ गया। रिंग रोड बन रहा था, धराहारा से जो रोड बना था सब काम अधूरा रह गया। अगर RK सिंह जीते रहते तो ये हाल नहीं रहता, आरा का दूसरा कुछ रूप रहता। क्या कीजिएगा? पर विधानसभा में क्या लग, NDA की सरकार बनेगी, यहाँ से जो भी भाजपा का कैंडिडेट होगा, चाहे कोई जाति धर्म को हो, वह चुनाव जीतेगा निश्चित दम। ओके, निश्चित दम। तेजस्वी और उनमें दम नहीं लगा? ना, वो दम नहीं है। NDA की सरकार मैडम बनेगी एकदम, और यहाँ से कोई भी किसी टिकट लेकर आवे, कोई सिंह हो गए, कोई जाति से मतलब नहीं है, कोई NDA से आएगा वही यहाँ से जीतेगा। तो बिल्कुल, ये तो हो गया रेलवे स्टेशन के सामने। हमने कोशिश की अलग अलग तरीके की, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग बात करने के लिए, अलग अलग विचारधारा के। NDA के फेवर में यहाँ तो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ हम पहले थे ना, वो रामलीला मैदान यहाँ का है, और सारे लोगों को आपने सुना कि वहाँ पर किस तरह से शाम के वक्त लोग आते हैं। अब ये भी यहाँ का एक फेमस एरिया है, जो कि तालाब जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे कि सौहार्द दिखाई देता है। एक तरफ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, तो और अलग अलग तरीके से यहाँ पर सभी तरह के लोग, चाहे विचारधारा कोई भी हो, मत कोई भी हो, लेकिन सब लोग यहाँ पर इसी तरह शाम के वक्त जुड़ते हैं। ज़रा शुरुआत आप ही से करते हैं। काफ़ी पुराना एरिया लग रहा है, और सब, मैंने सुना कि सबने अलग अलग समर्थकों ने ये बांट रखे हैं चबूतरे। हाँ मैडम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसा उन लोग का मर्जी होता है, तो ग्रुपिंग वाइज होता है कि कौन पहले कहाँ पे आ जाए। जो जिस पार्टी का, जिस दल का जो होता है, वो वहाँ पे बैठ जाता है, फिर उसके बाद उसके मित्र जो है वो आते जाते रहते हैं, तो इस प्रकार से बढ़ जाता है लगभग। क्या लग रहा है इस बार युवा के दिल में, इस चुनाव में क्या मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है? शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप शिक्षित होते हैं तभी जो है वो आप विकास कर सकते हैं। उसके अलावा तो और पलायन है, साथ में जो सुरक्षा है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, अब है, लेकिन और उसको थोड़ा सा बेहतर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, बहुत सारे मुद्दे हैं मैम।
एक मुद्दा है नहीं है डेवलपमेंट के। हैं आपके मन? जी मैम। युवाओं में क्या लग रहा है? युवाओं में मैम अगर युवा में अगर चेहरा देखा जाए तो पीके हैं, लेकिन तेजस्वी उतने नहीं है। पीके है मैदान? जी बिल्कुल। इनसे उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो है, लेकिन अब देखते हैं, यहाँ पर कास्ट फैक्टर भी है उस पर। हाथ पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। शांत किशोर तो कह रहे हैं कि जाति का कोई मतलब ही नहीं है, विकास पर बात होनी। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कोई करे तब तो। उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है, यदि हम शिक्षित होंगे तभी जाति से उठ के जो है विकास पर बात करेंगे। अगर जब तक शिक्षा में पहले की सरकारें क्या करती थी, शिक्षा में रोक इसीलिए करती थी कि वो लोगों को जाति के बंधन में बांध के रखे और अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेके। और प्रशांत किशोर बाकी जो भी एनडीए के लोग हैं वो लोग शिक्षा पर ध्यान करते हैं। अगर हम एनडीए की कार्यकाल देखें तो उस पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहले जो युवा तो वैसे देखिए चिराग पासवान भी हैं, उनके भी बड़े पोस्टर हैं। पोस्टल तो लगेंगे ही उनका, इसलिए कि बिहार में नहीं पूरा देश में उनकी लोकप्रियता है। बिहार में तो हिले है, अदर स्टेट में भी उनका लोकप्रियता है। देखिए हम लोग मणिपुर में भी 1-2 सीट जीते हुए हैं, उसके बाद यहाँ झारखंड में हम लोग 1 सीट जीते हैं। और आने वाले समय चिराग पासवान का स्लोगन क्या है इस बार? इस बार हम लोग का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्लोगन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर मेरा बिहार फर्स्ट होगा तो बिहारी फर्स्ट होगा। जो हम लोग बाहर में दर दर के ठोकरे खाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम लोग सरकार में मजबूती के साथ इस बार एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले से कि 243 पर हम लोग लड़ेंगे, तो 243 पर नीतीश जी लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ेंगे। की बात हो गई, लेकिन आप बताइए, मुद्दा जब होता है आम जनता का, तो हम तो जनता के मुद्दों की बात करेंगे ना। राजनीति में क्या चल रहा है, जनता का उससे क्या मतलब है, बताइए। है कुछ मतलब? नहीं, जनता को विकास चाहिए। जो सरकार विकास करेगी जनता उस पर जाएगी। और ये प्रलोभन वाली सरकार हर बार आती है, तो इस बार एक नया चेहरा आना चाहिए। कौन नया चेहरा? अब नया चेहरा युवा में आना चाहिए, क्योंकि युवाओं की मांग युवा हो। जैसे कौन? तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं। देश में राहुल चाहिए और बिहार में तेजस्वी चाहिए। देश में राहुल चाहिए? हाँ, देश में राहुल चाहिए। अभी तो चुनाव होके खत्म हुआ है 24 का। नहीं दीजिए, 24 का इंतजार करिए। अभी बिहार में तो खत्म हो गया। हम लोग अभी तेजस्वी को सीएम देखना है। मैं तो चुना ही नहीं, इतनी कम सीटें आएगी। ये लोग कुछ लोग झूठ के झांसा लेकर के और ये लोग जीत के चले गए। आपको वोटर अधिकार यात्रा वाले लग रहे हो आप? नहीं, हम यात्रा वाले में नहीं है, हम तो यहाँ के जनता हैं। वोट चोरी हो रहा है? पूरा चोरी हुआ है। हाँ, हुआ हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। तुलसीदास की उक्ति है, जाकी रही भावना जैसी ताकी तुम जैसी। जो जिसके विचार में जिस तरह का मन है, ये लोग जब सत्ता में थे तब उस टाइम में यही करते थे। हमारे सरकार की या कभी लक्ष्य न कभी ले भी रही है, न आज भी है। हम लोग सबके साथ सबके विकास के नारे पर पहले भी थे, आज भी है, पिछले चुनाव में भी थे, आज भी है वही। पहले भी सरकार बनाए हैं और आज भी सरकार बनाएंगे, 100% सत्य है। ये आप बताइए आपका मैडम, ये लोग जैसे वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, बोलते वोट चोर गद्दी छोड़। जनता तो 15 साल पहले पीछे छोड़ा चुकी है वोट चोर को गद्दी। अब नारा लगा के फालतू में दौड़ रहे हैं। वोट चोर जो वोट छोड़ के गद्दी छोड़ दिए 15 साल पहले। कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार गद्दी छोड़ चुके हैं, अब कभी नहीं आने वाले हैं। वो अब कभी का वोट चोरी की पहले चोरी करते थे। हम लोग ने देखा है कि पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग होता था, वो बैलेट के पेपर बैलेट बॉक्स ही चोरी हो जाती थी और घर पे जाके छाप के बैलेट बॉक्स जमा हो जाता था। अगर उनके मन मुताबिक वोट नहीं डलता था तो उसमें स्याही डाल दिया जाता था, वो वोट चोरी होता था। अभी कौन सी वोट चोरी हो रही है? ये आपको ईवीएम मशीन जब भी हारती है विपक्षी, कभी ईवीएम पर दोष ठिकरा फोड़ता है, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ता है। ये नहीं देखता कि उन्होंने क्या किया, 60 साल में क्या किया। जरा इनसे भी पूछ लेते हैं कि, क्योंकि देखिए ये तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास चल रहा है। क्या चल रहा है इस बार? क्या चल रहा है इस बार आरा में? क्या चलेगा, बस वही। क्या अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी निर्णय नहीं हुआ? नहीं। कौन सी पार्टी? अब जो पार्टी आई इसका पलड़ा भारी। देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुद्दा क्या है आरा में? मुद्दा ये विकास की मुद्दा है। मतलब एनडीए? हाँ, एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो भी हो, विकास की मुद्दा है। तक तय करेंगे। देखिए, जब तक सीट क्लियर हो जाए उसके बाद तय हो जाएगी। आप बताइए, क्या बता दें हम? आपके लिए क्या इशू है?
शाहबाद में तो हमको तो नहीं लग रहा कि इंडिया आएगी। पहले जो आरजेडी या गठबंधन का शाहबाद में सबसे अधिक सीट आया था, भले हाला लोग कर रहा है वो अलग चीज़ है। उत्तरी बिहार में आया था जो कि जीत गया था, वो सरकार बना लिया मिला जुला के, वो अलग बात है। हाला करने दीजिए। कैसे भोजपुरी में कहावत है कि जब बाल छिलाता है तो नीचे गिरेगा ना तो गिनाएगा कि कितना बाल गिरा है। वही बात है, जब काउंटिंग होगा तो अपने मालूम चल जाएगा कि हाँ इंडिया आएगा कि तेजस्वी आएंगे, कौन आएगा। अरे हम लोग क्या कहेंगे, आप तो खूब जानती हैं। मैंने सर्वे आपने कर ली है। अरे सर्वे तो आप तो से तो हम सर्वे कर। अरे तो हम लोग तो महागठबंधन के थी वोटर हैं। गठबंधन चाहिए। हाँ महागठबंधन का वोट। ये ना कुछ नहीं। ना एनडीए से तो हम लोग देवे नहीं करेंगे। एनडीए को तो हम लोग नहीं देंगे। जीते हारे महागठबंधन को वोट होंगे। अच्छा वजह क्या है, इतने फैन क्यों है? अरे देश नहीं रहे, बेरोजगारी है। लोग कह रहे हैं जंगल राज वापस आ जाएगा। जंगल राज आप तो सर्वे ने सुनिए सुनिए ना, सुनिए अभी क्या हाल है, अभी क्या हाल है, अभी जितना मर्डर हो रहा है तो महाजंगल राज हो। महाजंगल राज ये एक नारा देने की जरूर कोशिश है, लेकिन 2-3 युवा भी हैं यहाँ पर। भाई युवा भी तो कुछ सोच रखता होगा। क्या ट्रेंड कर रहा है बिहार में? हम लोग क्या बात है, हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। शिक्षा तो बड़ा मुद्दा है। जो भी सरकार है सब ठीक ही है। शिक्षा के अवसर हैं तो पहले से तो वही है, पहले नहीं था अब तो है। तो अब बाहर नहीं जाना पड़ता, अब ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, बस यही है। वोट तो देंगे? वोट भी नहीं देंगे? वोट देने लायक नहीं है किसी को, भी नोटा में डालो सबसे अच्छा। अब भी नोटा वाले हैं क्या? भाई नोटा में क्यों डालें? अब ये सब अभी हम लोग उस लायक नहीं है कि हम लोग कुछ तय कर सकें। वो नहीं तय करेगा तो कौन तय करेगा? चुनाव का मूवमेंट होता है, मूवमेंट जैसा रहेगा वैसा। बाकी सबका अपना अपना विचारधारा है, उस टाइम देखा जाएगा। अभी क्योंकि इस सब चीज़ों पे अभी हम लोगों के लिए पढ़ाई प्रायोरिटी है। अभी इस सब चुनाव के लिए हमसे समझदार लोग हैं ऊपर में हैं, तो अभी इस सब के लिए परिवार जिसको वोट देगा उसको दोगे या अपने मन से? ऐसा कुछ नहीं है। परिवार हो सकता है कि मेरे परिवार में मेरे गार्जियन का विचारधारा अलग हो, मेरा विचारधारा अलग हो, वो किसी और से सहमत हो, हम किसी और से सहमत हो, तो उस टाइम मूवमेंट देखा जाएगा, अपना देखा जाएगा कि हाँ किसका विचारधारा बढ़िया है, उसमें दिया जाएगा। अभी पढ़ाई प्राथमिकता है तो अभी हम लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। लोग मन नहीं बना? नहीं, अभी वैसा कुछ है नहीं। मन क्या बनाना है, उस टाइम देख लिया जाएगा इसमें क्या है। चलिए, तो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग माहौल, अलग अलग मुद्दे, और युवाओं के लिए अहम बात यह है कि शिक्षा के अवसर जिसकी बात की जा रही है ना, वो यहीं पर ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ये एक तब्दीली आई है, और इसीलिए भले ही अभी चुनाव में क्योंकि समय है, इसलिए टटोलना, जैसे मैंने कहा था ना, मुद्दे टटोलने की कोशिश है। और आरा की जनता भी कुछ ऐसा ही लगता है कि सोच रही है कि अभी जैसे जैसे सबके वादे सामने आएंगे, मुद्दे और सामने आएंगे, रैलियां होंगी, प्रचार होगा, उसके बाद शायद वो अपना मन बनाएंगे। फिलहाल क्या बोले बिहार में, कैमरा पर्सन आरके के साथ मैं रीमा पराशर। आज के लिए इतना ही आरा से। अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में लेकर चलेंगे और जानेंगे क्या है जनता का मूड। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।